हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 10 की गणित चैप्टर 14, जो कि आज का जो है लास्ट चैप्टर है। ठीक है, और इसमें हम प्रयास करेंगे कि एक अंक वाले बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और सारे के सारे प्रश्न आपको कवर हो जाएं। ठीक है, और आज से जो है आपका 1 शॉट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फिर पहले चैप्टर से वो क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, वो क्वेश्चन आते ही आते हैं, उनको हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है पहला प्रश्न, आपका जो चैप्टर है वो है प्रायिकता। ठीक है, एक अंक वाले प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न अभी चलेंगे। लिखा गया यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता है। अब कोई घटना घटित ही नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता क्या हो सकती है? उसकी प्रायिकता 0 हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता है। एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटने की प्रायिकता बराबर 1 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 1 होती है। तो ये आपकी घटना घटने की प्रायिकता हो गई। और इसमें हम क्या करें कि उसका योग 1 हो जाए। जैसे मान लीजिए यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो क्या इसका जो पूरक 1 हो सकता है क्या? देखिए, P और इसे जोड़ दीजिए, मतलब कि इसे जोड़ेंगे P ये हो जाएगा प्लस P-1, जो कि हो जाएगा 2P-1। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये P और P मिलकर क्या हो जाएगा? 2P हो जाएगा। इसे जोड़ेंगे तो P + 1 - P, ये आपका कट के कितना आ जाएगा? 1। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए तीसरा नंबर, कहा गया यदि PA घटना A की प्रायिकता व्यक्त करता है तो जो घटना है वो क्या 0 से छोटी होगी, या क्या वो 1 से बड़ी होगी, या जो प्रायिकता होती है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर और 1 से छोटी या 1 के बराबर हो सकती है क्या? या डी नंबर है, जो प्रायिकता है वो -1 से बड़ी या उसके बराबर और 1 के बराबर या 1 से छोटी हो सकती है क्या? तो प्रायिकता हमेशा समझ लीजिए, जो प्रायिकता होती है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 1 के बीच की हो सकती है, लेकिन उससे बड़ी या उससे छोटी नहीं हो सकती। और खासकर बात ये इसमें प्रायिकता में खास है कि प्रायिकता कभी माइनस में नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, अभी चौथा नंबर प्रश्न देखिए, किसी प्रायिकता की किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। कितना होता है? 1 होता है। जो घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटने की प्रायिकता बराबर 1। ठीक है, पांचवा नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो कौन सी नहीं हो सकती? ये हाफ है, 1/2 है, हो सकती है, ये हो सकती है, ये देखिए 0 से छोटी होगी, सॉरी कितने से? ये 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, ये हो सकती है। इस 15% को यदि आप सॉल्व करें तो 15/100 यानी 0.15, तो ये हो सकती है, जबकि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.5। 1 से बड़ी हो गई प्रायिकता, ये नहीं हो सकती। यानी सही ऑप्शन आपका ये होगा। ठीक है, सही ऑप्शन कौन सा होगा? ये, क्योंकि इसमें कहा है कौन नहीं हो सकती, तो ये नहीं हो सकती। ठीक है, तो 1 से 5 तक के बच्चों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हम आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। क्या प्रायिकता होगी? आपको पता है, देखिए छठवां नंबर देखिए, सवाल नंबर 6, इसमें कहा गया है कि एक सिक्का, सिक्के कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू। क्या होते हैं? यहां पर लिख देंगे, एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का उछालने पर, उछालने पर संभव स्थिति, संभव स्थिति क्या हो सकती है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा।
कहने का मतलब ये है कि संभव स्थिति कितनी है, 2 है। सॉरी, संभव नहीं, कुल स्थिति, उछालने पर कुल स्थिति कितनी है, 2 है। और उसके बाद या तो हेड या तो टेल, ठीक है। तो इसने कहा है ऊपर शीर्ष आने की प्रेरितता, तो शीर्ष कितनी बार सकता है, 1 बार आएगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शीर्ष आने की प्रेरितता, शीर्ष आने की प्रायिकता। फार्मूला होता है संभव स्थिति बटे कुल स्थिति, ठीक है। सिक्का 1 बार उछाला गया तो शीर्ष 1 ही बार आएगा और कुल स्थिति कितनी है, 2 है। तो आंसर आपका 1/2 सी इज राइट आंसर, ठीक है। अब आगे देखिए, कहा गया है 7वें नंबर में, अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि गड्डी में इक्का कितने होते हैं, गड्डी में इक्का कितने होते हैं। तो लिखेंगे 52 पत्तों की गड्डी में, 52 पत्तों की गड्डी में इक्का कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब इसकी प्रायिकता आपसे पूछी जाए कि इक्का आने की प्रायिकता बताइए, तो आप कहेंगे इक्का आने की प्रायिकता, फार्मूला होता है संभव स्थिति बटे कुल स्थिति। संभव स्थिति कितनी है, 4 है, कुल स्थिति कितनी है, 52 है। काटेंगे 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 4 × 12, यानी 1/13 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब इसके बाद 8वां नंबर देखिए, 8वें नंबर को देखने से पहले हमें इसको करते हैं रफ, ठीक है। इसको रफ करेंगे ताकि हमारे पास पर्याप्त जगह हो जाए। चलिए अब देखिए, ये रहा आपका 8वां नंबर। क्या कहा गया है, पासे को 1 बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो लिखेंगे पासा फेंकने पर कुल स्थिति क्या होगी, 1 आ जाएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, ये हो सकता है। तो लिखेंगे अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अभाज्य इसमें कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, कितनी है, 3। तो फार्मूला होता संभव स्थिति 3, कुल स्थिति कितनी है, 6, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, तो आएगा 1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो 1 से 8 तक बच्चों आपको समझ में आए कि नहीं आए, कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि एक थैले में 3 लाल गेंद और 2 नीली गेंद है। थैले से यादृच्छ मतलब बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता होगी, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 9, ठीक है। कहा है 3 लाल हैं और 2 नीली गेंद है, एक थैला, मान लेते हैं एक थैला है, ठीक है। इसमें क्या है कि 3 लाल हैं और 2 जो है नीली गेंद है, कितनी हो गई टोटल, 5। अब इससे पूछा जा रहा है कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, इससे नीली गेंद निकालनी है। तो देखिए लिखेंगे नीली गेंद निकालने की प्रायिकता
बराबर कितनी नीली गेंद निकल सकती हैं? 2। कितने में से? 5 में से। कि प्रायिकता क्या होती है? संभव स्थिति बटे कुल स्थिति। ठीक है, तो 2/5 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अब देखिए 10वां नंबर, तो सवाल नंबर 10, कहा किसी व्यक्ति से 1 से 100 तक की संख्याओं में से एक संख्या चुनने को कहा जाता है। इस संख्या के अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो लिखेंगे 1 से 100 तक में अभाज्य संख्याएं। कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 अभाज्य संख्या होती है। आप चाहे तो गिन लीजिएगा। ठीक है, कितनी? 1 से 100 तक। कौन कौन से? 2, 3, 5, 7, इस तरह से कितनी होती है? टोटल 25 होती हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अभाज्य संख्या क्या निकालना है? अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर फार्मूला क्या होता है? संभव स्थिति कितनी है? 25। कुल स्थिति कितनी है? 100 है, क्योंकि 1 से 100 तक में हमें अभाज्य संख्या ढूंढनी है। ठीक है, तो 25 एकन्नम 25, 25 चौको 100, यानी 1/4 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ठीक है, अब इसके बाद 11 नंबर देखिए। 11 नंबर देखने के लिए सबसे पहले हम 9वें नंबर को रफ करते हैं। ठीक है, ये आपका 9 नंबर करते हैं रफ, उसके बाद हम 11 नंबर सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा क्या गया? पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। एक साधारण पासे को एक बार फेंक कर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो लिखेंगे एक पासा फेंकने पर कुल स्थिति क्या होगी? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। कहा 3 से बड़ी होनी चाहिए। 3 से बड़ी कितनी है? 3 संख्या है, 4, 5 और 6। तो लिखेंगे 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर संभव स्थिति 3 है, कुल स्थिति 6 है, काटेंगे तो आएगा 1/2, यानी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि संख्याओं 1, 2, 3, 4 डैश कहां तक 35 तक से चुनी गई एक संख्या 35 का गुणज है। कितने गुणज है? 35 का गुणज। तो सॉल्व करेंगे 12 नंबर, सॉल्व नंबर 12। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि 7 के गुणज कौन कौन हो सकते हैं? तो लिखेंगे 1 से 35 तक में 7 के गुणज कितना होगा? 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28 और 7 पना 35। तो हमें निकालना है किसका? 7 का गुणज। तो लिखेंगे 7 के गुणज की प्रायिकता। फार्मूला क्या होता है? संभव स्थिति बटे कुल स्थिति। संभव स्थिति कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। संभव स्थिति 5 है। कुल स्थिति कितनी है? 1 से 35 तक कितनी संख्या? 35 संख्याएं हैं।
तो 5 कन्नम 5, 5 सते 35 यानी 1/7 आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें लिखा है यदि पीई का मान इतना है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। आपको पता है कि प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है। सॉल्व नंबर 13। फार्मूला ये होता है घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटने की प्रायिकता बराबर 1। तो पीई की प्रायिकता दिया गया है तो लिखेंगे पीई प्लस पी ई बार। ई बार का मतलब होता है कि पीई तो है लेकिन पीई नहीं है, ई नहीं, बराबर कितना होता है 1। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है 0.05 प्लस पी ई बार बराबर 1। तो पी ई बार बराबर 0.05 और ये 1, ये आपका जो है ये यहाँ पर बराबर 1 माइनस रहेगा। ठीक है, माइनस, तो इसको घटा दीजिएगा। किससे घटाना? 1 से घटाना। ठीक है, कितने से? 1 से। तो 1.00 से घटाना 0.05 माइनस करना है। 10 में से 5 जाएगा 5, ये बचेगा 9, ये हो जाएगा 0, यानी 0.95 ये आपका आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। ठीक है, तो इनकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है हम इस 12 नंबर को करते हैं रफ और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे कौन सा? 14 नंबर। 14 नंबर के बाद हम लोग अति लघु उत्तीर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 14 नंबर में क्या लिखा गया है। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 0.62 है। तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि संगीता की जीतने की प्रायिकता कितनी है, ये है, और रेशमा संगीता के हारने की प्रायिकता हम ज्ञात कर ले तो इसका मतलब है कि रेशमा जीत जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? संगीता के जीतने की प्रायिकता, संगीता के जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता प्लस संगीता के हारने की प्रायिकता, हारने की प्रायिकता, हारने की प्रायिकता कितनी होगी? 1, क्योंकि संभव स्थिति घटना घटने की प्रायिकता घटना ना घटने की प्रायिकता बराबर 1 होती है। ठीक है, तो संगीता की जीतने की प्रायिकता कितनी है? 0.62 प्लस क्या संगीता के हारने की प्रायिकता की जगह पर क्या रेशमा की जीतने की प्रायिकता नहीं ले सकते? आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि संगीता हार रही तो कौन जीत रही? रेशमा जीत रही। तो लिखेंगे रेशमा के जीतने की प्रायिकता, रेशमा के जीतने की प्रायिकता बराबर 1। ये आपका धन श्रेणी में जाएगा तो हो जाएगा रेशमा के जीतने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 0.62। ठीक है, अब इसे हम घटा लेंगे। कितने से? 1.00 से 0.62 घटाना है तो 10 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 8, 9 में से 6 जाएगा, हो जाएगा 3, यानी कितना आएगा? 0.38, यानी ऑप्शन आपका बी राइट होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने अब बहुविकल्पीय प्रश्न पूरी तरह समाप्त कर लिया है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन 4 अंक वाले हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? नंबर 1। नंबर 2, 4 से छोटी या उसके बराबर
संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 15। ठीक है, तो लिखेंगे पासा फेंकने पर कुल स्थिति क्या होगी? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब नंबर 1 सवाल क्या लिखा गया? 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर 4 से बड़ी संख्याएं हैं कितनी, पहले ये बताइए। 2 ही तो हैं, 1 2, तो संभव स्थिति बटे कुल स्थिति, यानी आ जाएगा 2 एक अन्नम 2, 2 तिहाई 6, 1 बटे 3, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन उसने कहा 4 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। अब दूसरा प्रश्न क्या लिखा गया है? दूसरा प्रश्न कहा है 4 से छोटी या उसके बराबर। तो लिखेंगे 4 से छोटी या उसके बराबर प्राप्त हो 4 या 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 2 3 4, संभव स्थिति 4, कुल स्थिति 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो आ जाएगा 2/3। ये आपका 15 नंबर का दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम 16 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 16। ठीक है, कहा गया एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। अब मान लेते हैं कि ये थैला है जिसमें 5 रेड हैं। ठीक है, X क्या है? नीली यानी ब्लू, ये हमने मान लिया है अपनी तरफ से। तो कुल कितनी हो गई? 5 + X गेंदें हुई कि नहीं हुई? आप कहेंगे बिल्कुल। तो कहा यदि थैले से एक गेंद निकालने पर नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से 3 गुनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ पर नीली गेंद की संख्या माना है, तो लिखेंगे माना नीली गेंद की संख्या, नीली गेंद की संख्या क्या माना है हमने? X माना है। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। यदि थैले से एक गेंद निकालने पर नीली गेंद निकालने की प्रायिकता जो है लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता से 3 गुनी हो, तो लिखेंगे जो प्रायिकता है वो कौन सी? नीली गेंद। ये P मतलब प्रायिकता आप इसकी नीली गेंद की। नीली गेंद जो प्रायिकता है वो 3 गुने किसके? लाल गेंद की। तो प्रायिकता हो जाएगी लाल गेंद, लाल क्या लिख रहे हैं? लाल गेंद। ठीक है, तो प्रायिकता नीली गेंद की प्रायिकता क्या होगी? संभव स्थिति बटे कुल स्थिति, फार्मूला होता है। तो नीली गेंद तो आपके पास कितनी है? X है, तो X बटे कुल कितना है? 5 + X बराबर 3 गुणे लाल गेंद की प्रायिकता कितनी है? 5 बटे कुल कितनी है? 5 + X,
तो ये आपका कट जाएगा, ये तो वो कट ही जाएगा, जिससे x बराबर 3×5 = 15 निकल के आएगा। यानी x बराबर कितना 15, यानी नीली गेंद कितनी है 15 है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि 15 और 16 ये दोनों क्वेश्चन समझ में ना आए हो तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है 17 नंबर में कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। मतलब नए नवेले सब पेन है, उसमें कुछ पेन खराब है। कितने पेन? 12 पेन खराब है, 132 पेन क्या है अच्छे हैं। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छ निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों ये। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 17। अब मान लेते हैं कि क्या है कि ये 12 खराब पेन है, 12 खराब है। ठीक है, 12 है क्या खराब पेन, खराब पेन, और 132 क्या है अच्छे पेन है, अच्छे पेन। तो कुल कितने हो गए? 2 और 2 4, 3 1 4, 144 हो गए कुल। कुल कितने हो गए? 144 हो गए। ठीक है, हमसे प्रायिकता क्या पूछी है? अच्छे पेन की। तो लिखेंगे अच्छा पेन, अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता, अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता। फार्मूला पता है आपको क्या होता है? संभव स्थिति यानी अच्छा निकलने की, अच्छा पेन निकलने की संभावना बटे कुल स्थिति, कुल स्थिति। तो कितने हो जाएंगे? अच्छे पेन कितने निकल सकते हैं? 132 जो पेन है वो अच्छे हैं, और कितने हैं टोटल? 144। अब इसे हम काट लेंगे। ठीक है, तो देखिए 12 का नम 12, 12 का नम 12, 12 12 में 144, यानी 11/12 इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किसका? 17 का। और जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है और इसे हम 2 पार्टों में आपका 1 शॉट कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, और कल की क्लास में जो हम करेंगे वो आपका लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें 18 नंबर प्रश्न एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। लिखा है एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छ निकाली जाती है तो डिस्क पर अंकित अंकों की प्रायिकता होगी। नंबर 1 है 2 अंकों वाली एक संख्या होगी, नंबर 2 है 5 अंकों से विभाज्य एक संख्या होगी। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 18। तो कुल स्थिति कितनी, पहले ये देखिए कुल स्थिति, कुल स्थिति है 90। कितनी है? 90। अब पहला नंबर सवाल हम हल करेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर सवाल में संभव स्थिति कितनी है? तो लिखेंगे क्या कहा गया है? 2 अंकों की एक संख्या। तो लिखेंगे 2 अंकों की संख्याएं कितनी होंगी? टोटल है 90। 90 में से 1 से 9 तक की ऐसी संख्या जो 1 अंक वाली हैं, तो 9 हटा देंगे तो कितनी बचेंगी? 81। ठीक है, तो अब हम प्रायिकता निकालेंगे। लिखेंगे 2 अंकों की संख्या निकलने की प्रायिकता बराबर संभव स्थिति कितनी है? 81 है। कुल स्थिति कितनी है? 90 है। 9 9 81, 9 10 90,
यानी 9/10 इसका आंसर आ जाएगा पहले का। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखिए। दूसरा का 5 से विभाज्य होनी चाहिए, तो लिखेंगे 1 से 90 तक में 1 से 90 तक में 5 से विभाज्य संख्याएं। तो 5 से कौन होगी? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। ये संख्या है जो 5 से विभाज्य है। तो कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कुल कितनी है? 18 है। तो लिखेंगे अब 5 से विभाजित, 5 से विभाज्य बोला ना, 5 से विभाज्य एक अंक निकलने की प्रायिकता बराबर संभव स्थिति कितनी है? 18, कुल स्थिति कितनी है? 90। 18 कम 18, 18 पंचे 90, 1/5 आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं बच्चों कि 1 से 18 तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जैसे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, और कल की क्लास में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए कल की क्लास का वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।